पुरानी दिल्ली की रात अमन के लिए कोई रहस्य नहीं थी। चांदनी चौक से बल्ली मरान तक की हर मोड़, हर बंद दुकान, हर टेढ़ी सीढ़ी उसे ऐसे याद थी जैसे किसी पुराने जख्म की लकीर। बस 2 डिलीवरी और फिर कमरे पे जाके सीधे सो जाऊंगा। आज तो टांगे भी जवाब दे रही हैं। नेटवर्क भी अभी जाना था। चलो, रास्ता तो आंख बंद करके भी मिल जाएगा। वो महीनों से यही करता आ रहा था। रात की डिलीवरी, ठंडी हवा, खाली पेट और जेब में हमेशा कम पड़ते नोट। डर के लिए उसकी जिंदगी में जगह ही कहां बची थी। दिल्ली भी अजीब है। दिन में दम घोटती है, रात में घूरती है। ओ अमन भैया, आज फिर लेट? रात के बाद की गलियां अच्छी नहीं होती, जल्दी निपटा के निकलो। अच्छी तो दिन की भी नहीं होती छोटू। बस रात में लोग कम झूठ बोलते हैं। झूठ लोग बोलते हैं, पर इन पुरानी हवेलियों में कभी कभी कुछ और भी बोलता है। कल उधर से अजीब आवाज आई थी। आवाजें नहीं, पुरानी दीवारें बोलती हैं। नमी हो तो सब कराहता है। अमन ने ऐसी बातों पर यकीन करना बहुत pहले छोड़ दिया था। उसके लिए हर परछाई बस कम रोशनी थी, हर खड़खड़ाहट पुरानी लकड़ी और हर अफवाह फुर्सत में बैठे लोगों का काम। बिल्ली भी आज जान निकाल देगी। नया असाइनमेंट उपलब्ध। पिकअप लोकेशन कूचा पातेराम गोदाम। अब इस वक्त रात का बोनस होगा तो मना भी नहीं कर सकता। पैसों की कमी इंसान से वो सब करवाती है जिसे अक्ल मना करती है। अमन ने साइकिल मोड़ी और उस पुराने गोदाम की तरफ चल पड़ा, जहां इस समय आमतौर पर कोई काम नहीं होता था। अमन, देर हो गई। ये पार्सल तुम्हें ही ले जाना है। सुबह होने से पहले पहुंचना चाहिए। सुबह से पहले? कहाँ का है इतना जरूरी? बल्ली मरान, गली कासिम जान के पीछे वाली पुरानी हवेली। पता लिखा है। पुरानी हवेली? वहां कौन पार्सल मंगवाता है रात में? और भेजने वाले का नाम कहाँ है? नाम नहीं दिया गया, बस इतना लिखा है, देरी नहीं होनी चाहिए। रिसीव करने वाला इंतजार करेगा। काउंटर पर रखा डिब्बा बाकी पार्सलों जैसा नहीं था। साधारण भूरे कागज में लिपटा, पर अजीब तरह से बिल्कुल ठंडा, जैसे देर तक बर्फ में रखा गया हो। ऊपर लाल स्याही से बना एक पुराना निशान था, गोलाई में मुड़ा हुआ, जैसे किसी भूली हुई मोहर का टुकड़ा। ये इतना ठंडा क्यों है? इसमें है क्या? हमें अंदर की चीज नहीं पूछनी चाहिए। तुम्हें भी नहीं पूछना चाहिए। पूछूं भी नहीं, छूं भी नहीं, बस उठा के पहुंचाऊं। पैसे डबल मिल रहे हैं क्या? रात का स्पेशल रेट है, कैश अलग मिलेगा। ठीक है। कितना अजीब माल है, जैसे धड़क रहा हो। धड़क नहीं रहा, तुमने गलत महसूस किया। बस जाओ और रास्ते में कहीं मत रुकना। अब तुम मुझे और डरावना लग रहे हो, पार्सल से भी ज्यादा। डरना चाहिए या नहीं, ये वहां पहुंचने के बाद पता चलता है। गोदाम से बाहर निकलते ही हवा और ठंडी लगी। पुरानी दिल्ली की वही गलियां थीं, वही बंद दुकानें, वही झुके हुए छज्जे, पर अब हर मोड़ जैसे थोड़ा बदल दिया था।
कुछ नहीं है, बस रात, थकान और बेकार की बातें। बल्ली मारान तो रोज जाता हूं, गली कासिम जान, फिर दाहिना मोड़, फिर वो टूटी हवेली वाला रास्ता। रास्ता उसे सचमुच याद था। उसने इन गलियों में अनगिनत रातें काटी थी। कौन सी दुकान के आगे नाली टूटी है, किस हवेली की दीवार से प्लास्टर झड़ता है, किस मोड़ पर कुत्ते पीछे पड़ते हैं, सब। ओ लड़के, इतनी रात गए बल्ली मारान मत जाना। आज हवा सीधी नहीं चल रही। हवा सीधी हो या टेढ़ी, काम तो करना पड़ेगा चाचा। अगर किसी पुराने दरवाजे पर 3 बार खुद ब खुद दस्तक सुनो तो जवाब मत देना। सबको आज कहानी सुनानी है। जैसे जैसे वो बल्ली मारान के भीतर उतरता गया, शहर की आम आवाजें पीछे छूटती गईं। अब बस साइकिल की चेन की खरखराहट, दूर टपकते पानी की बूंदें और उसके बैग से रिश्ती अस्वाभाविक ठंड साथ चल रही थी। बस हवेली तक पहुंचना है, डिलीवरी देना है और निकल लेना है। ये निशान पहले इतना लाल था क्या? उसने बैग थोड़ा खोला। लाल स्याही से बना निशान अब धुंधला नहीं, ताजा सा चमक रहा था, मानो अभी अभी किसी ने उंगली डुबोकर उसे फिर से खींचा हो। और उसी क्षण सामने वाली अंधेरी गली के अंत में एक पुरानी हवेली का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजा उसके सामने पूरा खुल चुका था, जैसे हवेली ने उसे पहचान लिया हो। गली की आखिरी आवाज भी पीछे छूट गई और चौखट के भीतर बस एक ठंडी बासी सांस बची थी। डिलीवरी है, कोई है अंदर? मैं बस सामान देकर चला जाऊंगा। धक्का तो मैंने दिया भी नहीं, ये अपने आप। उसने हिम्मत जुटाकर एक कदम भीतर रखा। फर्श पर जमी धूल ने उसके जूते का निशान ऐसे पकड़ा मानो घर को किसी के आने का सबूत चाहिए था। ये कैसी बू है? धूल भी है और जैसे बहुत पुराना इत्र, बहुत तेज। देर कर दी। कौन है वहां? मजाक मत करो प्लीज। दालान लंबा था, दोनों ओर बंद कमरे और छत से झूलता एक पीतल का टूटा लैंप। घर बरसों से बंद लगता था, फिर भी भीतर किसी के इंतजार की बेचैनी ताजा थी। बस नाम पूछूंगा, पार्सल दूंगा और निकल जाऊंगा। यही काम है, बस यही। गए? किसने कहा? सामने आओ, छिप क्यों रहे हो? जवाब नहीं आया, लेकिन उसके बैग के भीतर रखा पार्सल अचानक हल्के हल्के थरकने लगा, जैसे कपड़े, कागज और डोरी के नीचे कोई जिंदा चीज बंद हो। नहीं, ये पहले इतना तेज नहीं था। ये डिब्बा धड़क कैसे सकता है? लाल निशान देखो। तुम चाहती क्या हो? मैं किसी को नहीं जानता यहां। उसकी नजर दाहिनी दीवार पर गई। उखड़े पलस्तर के बीच उंगलियों से घसीटे गए जैसे कुछ लाल धब्बे थे, जो अंधेरे में भी गीले लग रहे थे। वही रंग, वही जैसा पार्सल पर है। आंगन? नहीं, पहले बताओ कौन हो तुम? डिलीवरी किसके नाम है? ऊपर किसी के खिसकने की आवाज आई, फिर पायल की एक छोटी सी छनकार।
हवेली अब चुप नहीं थी, वो टुकड़ों में बोल रही थी। देखो, मैं पुलिस बुला दूंगा, जो भी हो सामने आओ। बुला लो। हाँ, बस फोन कहाँ? उसने मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी का निशान पूरा भरा होने के बावजूद फोन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अभी बाहर तो सिग्नल था, यहां आते ही सब बंद कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कोई खेल है। उसने खुद को संभाला और उस आवाज की दिशा में बढ़ा, जो अब हवेली के भीतर से नहीं, जैसे दीवारों के पीछे से आ रही थी। हर कदम पर फर्श कराहता था। आंगन किधर है? बस वहां तक, फिर खत्म। सीधे। मेरे कान के पास किसने? अब ठंड सिर्फ हवा में नहीं थी, वो उसकी कलाई से चढ़ती हुई कोहनी तक पहुंच रही थी, जैसे बैग का वो पार्सल उसकी नसों से कुछ खींच रहा हो। हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं, जैसे बर्फ पकड़ लियो। छोड़ा क्यों था? मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं पहली बार आया हूं यहां। दालान खत्म हुआ और सामने एक बड़ा खुला आंगन उभरा। ऊपर टूटी छत से चांदनी की एक टेढ़ी लकीर भीतर गिर रही थी। हे भगवान, वही निशान, इतना बड़ा, किसने बनाया ये? दीवार पर बना लाल चिन्ह पार्सल वाले निशान जैसा ही था, पर कहीं अधिक विशाल, गाढ़ा और ताजा। उसके किनारों से लाल बूंदें नीचे सरकती दिखती थी, जैसे दीवार खुद रिस रही हो। ये पेंट नहीं है, नहीं, ये कुछ और है। लाए हो? हाँ हाँ, लाया हूं, ले लो, जिसे चाहिए वो ले लो। बैग जमीन से 1 इंच उठा और फिर तप से गिर पड़ा। उसी झटके के साथ पार्सल की धड़कन अचानक तेज, भारी और साफ सुनाई देने लगी। बस करो, ये दिल की तरह क्यों धड़क रहा है? इसमें है क्या? खोलो। नहीं, मना था, बस देना था, खोलना नहीं। उसे गली वाले बूढ़े की चेतावनी याद आई, पुराने दरवाजे पर 3 दस्तक सुनो तो जवाब मत देना। और तभी आंगन के पार बंद लकड़ी के एक और दरवाजे से आवाज आई। 3 दस्तक? नहीं नहीं, अब क्या करूं? जवाब दो अमन। अमन। उसका नाम हवेली ने पहली बार पुकारा था, और उसी क्षण उसके हाथों में पकड़ा पार्सल अपने आप खुलने लगा।